और आप सबका तैयारी ठीक से चल रहा होगा। ठीक है, आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म करने वाले हैं। देखिए लगभग खत्म हो चुका है। हम पिछले वीडियो में जो बताए थे, आपको क्या क्या बताए थे बता दें। अपर्दन के बारे में बताए, निक्षेपण के बारे। अपर्दन मैंने बताया था, जो पहाड़ पर्वत टूट की क्रिया होती है उसको अपर्दन कहते हैं। फिर नदी द्वारा बहा कर ले जाने को, कहीं पे छोड़ देने को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पर्वत के बारे में बताए थे। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत और साथ साथ ये भरसोत पर्वत। वलित पर्वत बोले तो हिमालय, आल्पस, इंडीज। हिमालय, आल्पस और इंडीज एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में तीनों पाए जाते हैं। वलित पर्वत भरसोत तथा ज्वालामुखी पर्वत हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊपर खाबर शिखर शंक्वाकार है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया कारण श्रृंखला घिस गई। घिसने के बाद ही क्या बना? भरसोत पर्वत। इसका उदाहरण क्या है? अपलेशियन। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो, अपलेशियन तथा यूराल। यूराल कहाँ है? यूराल रूस में है। ठीक है, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, फिर मैंने एक चीज और बताया था, भरसोत का निर्माण में उत्खंड भ्रंश होता है, द्रोणिका भ्रंश होते हैं। इस तरह के भरसोत पर्वत होते हैं, घिस टूट के बनते हैं। नीचे वाले को द्रोणिका को गेब्रोन कहते हैं। उसके और मैंने नदी घाटियां के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको पठार बताया था। पठार कैसा होता है मैंने बताया था, सपाट भूमि होती है तथा खड़ा ढाल होता है, कुछ 100 मीटर तक मेज के समान होते हैं। ठीक है, सपाट और मेज के समान होते हैं। ये एक चीज याद रखिएगा, 4600 मीटर तक ऊंचाई, 6000 मीटर तक। देखिए एक चीज और बताए थे, भारत का दक्कन पठार पुराने पठार में से एक है। उसके बाद मैंने ये बताया था, केनिया, तंजानिया, युगांडा के, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया के पठार के बारे में बताए थे। एक और बताए थे, तिब्बत का पठार। तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और फिर बताए थे लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं भारत के छोटा नागपुर पठार में। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि स्वर्ण रेखा, छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक के जोग जलप्रपात है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, लावा के पठार जो दक्कन का पठार है। फिर मैंने मैदान बताया था कि 200 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है। पत्थर, बालू, सिल्ट निक्षेप से मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने स्थल रूप के बारे में बताया था। ठीक है, ये सब चीज मैंने बताया था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, ज्योग्राफी क्लास 6। प्रायद्वीपीय स्तर वह भाग है जो 3 तरफ से घिरा रहता है। याद रखिए दक्षिण वाला ये वाला भाग, 1 2 3, इसी को प्रायद्वीप, आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, क्वेश्चन आए हैं। 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? महाद्वीप, प्रायद्वीप, क्या क्या आया था। ठीक है, अलग तरह का था, प्रायद्वीप होगा। भारत का क्षेत्रफल पे आते हैं। देखिए भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। पश्चिम में अरब सागर, ध्यान से देखिए आपको बताते हैं, ये पूरब है, इधर पश्चिम है, तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर के नीचे क्या है? लक्षद्वीप है। इसके नीचे में अंडमान निकोबार है। तो याद रखिएगा, हम एक एक चीज बताएंगे आपको, प्लॉट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान, यहाँ मालदीव, मिनिकॉय कितने डिग्री से अलग का, तो सब बताएंगे। अब आते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्र 32.8 वर्ग किलोमीटर है, लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में। उत्तर में कश्मीर, शॉर्ट नोट्स मैंने बताऊंगा, समझ दीजिए, कल मैं बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपका बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक 2900 किलोमीटर है। आपको स्टेटमेंट्स वाले सब देखने को मिल सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं पढ़ना है। 2011 से अब तक ये भारत की आबादी 120 करोड़ है, यानी उस समय तक, अभी तो बढ़ गया, बहुत 1.5 अरब के आसपास पहुंच जाने वाला है। स्थिति कर्क रेखा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भैया, 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी में देश के लगभग मध्य भाग होकर गुजरती है। मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है, देखिए मैंने एक चीज बताया था आपको, पृथ्वी के बीच में वस्तुवत रेखा 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा। जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरता है लगभग। तो कर्क रेखा के बारे में पूछा है, याद करिए, मित्र पे गमछा झाड़, याद करिए कौन कौन है मित्र पे, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छा, उसके बाद छत्तीसगढ़, झार, झारखंड, राजस्थान, लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन क्या आते हैं,
संयुक्त राज्य अमेरिका में 7। देखिए क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक मानक समय किसके पास है? अमेरिका में 7 और कनाडा में 6। रूस में कितने मानक? सबसे ज्यादा उसी का। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दक्षिण से, समझिए बात को। 8। देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि ना कि जल भूमि, मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ये कैसे हुआ? हम लोग रटते हैं, रटना नहीं है, आपको समझाते हैं आज हम। ये अक्षांश कैसे हुआ? देखिए पहले भारत का देखिए, देखिए भारत कहाँ है? भारत ये जो अब हमारा ये 4 भागों में पृथ्वी बटा है। ये दक्षिणी ध्रुव अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। अब देखिए अक्षांश उत्तरी ध्रुव, अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी। भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है भारत, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। इसे ही गोला बना के आप लोग को शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा, यही कहता है जो भारत का मुख्य द्वीप है, मुख्य आगे बताएंगे, जल वाला अलग है 6 डिग्री से। मुख्य जो है, मुख्य से लेके पूरा भारत 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री हमेशा उत्तरी अक्षांश में है ना। ये क्या है? अक्षांश रेखा है। तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री से लेके टोटल 37 डिग्री अक्षांश तक, यानी कि 23.5 डिग्री तो हमारा यही है। ठीक है, 66.5 डिग्री, यानी कि यही बीच में ना पाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताऊंगा, बाकी जब मैप सेक्शन पढ़ेंगे बताऊंगा। के लिए समझिए 8 डिग्री कहाँ थे भैया? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार। अब इधर ये तो उधर चला गया, तो ये अक्षांश क्या था? इधर से इधर क्या दशांतर है। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, इधर देशांतर में गिनती होगा। तो यानी 68 डिग्री 7 पूर्व, याद रखिएगा। 8 4 याद रखना है, 37 6। इसको कैसे याद करेंगे? 8 37, ठीक है, 8 8 चौके 32 में 5 जोड़ देना है और 4 में 2 जोड़ देना है। तो ये वाला में अलग अलग कर देगा। 68 से लेके 97 पूर्व देशांतर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश हम लोग अभी बताए थे आपको कि कैसे होता है, क्यों होता है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत है, इसीलिए उत्तरी या पूर्वी बोलते हैं। तो अगर इस अक्षांश बोलेगा तो 8 से 37 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर बोलेगा तो 68 7 से लेके 97 25 तक पूर्वी देशांतर। अगर हम विश्व को अगर अभी देखते हैं, अगर हम विश्व को पूरे कहा ने चुनाव ना रे, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो बता दीजिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में है। देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री कारण यहाँ 2 छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता था। अब देखिए देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री, 68 और 97 में कितना अंतर है? 29 का अंतर है। अब यहाँ पे क्या होगा? समय का अंतर हो जाता है। उसी के लिए मानक समय बनाया गया। ये मानक समय क्या है? अब देखिए आप लोग बताए थे 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट अंतर होता है। कैसे होता है? 360 डिग्री। आप देखिए ना, सब चीज में फॉर्मूला है। देखिए जब भारत 24 घंटा में 360 डिग्री पृथ्वी घूमता है, तो 1 घंटा में कितना होगा? 24 से कम 24, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना में? 15 चौके 60, 4 मिनट में। तो यही चीज है 1 डिग्री। दे आप लोग रटते हैं, सब हम निकाल दिए 4 मिनट में। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है भैया, मैथ भी अच्छा देखिए पढ़ाने वाले हैं आपको, झक्का समझ आने वाला है। ठीक है, आप लोग पढ़िए, लेकिन सपोर्ट करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, उन सभी भाइयों तक एटलीस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग को मन में देखिए यहाँ से साफ रहना है। आप लोग को याद रखिए, मन में द्वेष भावना नहीं हो रखना है किसी के प्रति। याद, कोई लोग नोट्स छुपाते हैं, किसी को नोट्स नहीं देते हैं, ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं। जो इंसान मैंने जब तैयारी समय से ही मैं अपने लिए दोस्तों के लिए करता था, आज यहाँ हूँ। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सबको अपने मेहनत करिएगा, मेहनत के अनुसार फल देगा। ठीक है, अब 1 डिग्री 4 मिनट के लिए हो गया। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, देखिए पश्चिम गुजरात है, पूर्व में अरुणाचल पर सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले। हम क्या बताए थे? समय, मानक समय यहां से चलता है, साढ़े 82 डिग्री पूर्व में है भारत।
क्या है, ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर से भारत 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो जब निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। तो निकालिए 82 82.5 डिग्री में, है ना, आपको मिल जाएगा 7.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। आप लोग निकालिए, सब फॉर्मूला है भैया तब। तो इधर जब जैसे इधर होते चल जाएंगे, अभी और बताएंगे, यानी कि हम अभी कहाँ थे, यहाँ थे, यानी कि गुजरात इधर है, इधर जैसे बढ़ते जाएंगे समय बढ़ते जाएगा, यानी कि यहाँ पे समय कम, यहाँ पे समय ज्यादा। तो यही चीज है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय 2 घंटे पहले ही हो जाता है, समझ लीजिएगा, यानी क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा लेट होता है। ठीक है, गुजरात की अपेक्षा कहाँ पे, अरुणाचल में 2 घंटा पहले हो जाता है। 2 घंटे का अंतर है, पूछेगा। 82.5 डिग्री बताए थे पूर्वी देशांतर में, उसी को निकालिएगा 7.5 निकल जाएगा। ज्यादा फटाफट निकलते जाना है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पे कौन है, यहाँ भारत है हमारा, इधर भैया उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, इधर भैया अफगानिस्तान है। ठीक है, एकदम ये नेपाल सटा हुआ है बिहार के उत्तर में, दक्षिण में। हम बिहार में भी पढ़ाने वाले हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सीजीएल, जिसमें हो। ठीक है, तो दक्षिण में झारखंड है ना, फिर नेपाल, तो तिब्बत देखिए, यहाँ तिब्बत है, सांगपो नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, सांगपो से, जिसको बोलते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भूटान यहाँ है भैया, नेपाल, और ये देखिए भूटान, इसके बीच में वो सिक्किम है। ये देखिए बांग्लादेश है, ये म्यांमार, यही म्यांमार में देखिएगा एक है, क्या बोलते हैं, कौन सा पर्वत है भैया, भूल रहे हैं, बताएंगे, ठीक है, भूल रहे हैं। ठीक है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जैसे आती है, यहीं से एक यू बनाते हुए प्रवेश करती है, यांग्याब दर्रा है यहाँ पे। ठीक है, दीफू दर्रा यही है, यांग्याब दर्रा है, तो यांग्याब से प्रवेश करता ना कि दीफू से। ठीक है, अब आते हैं बंगाल की खाड़ी, हम बताए थे यहाँ है, अरब सागर इधर है, लक्षद्वीप इधर है, अंडमान निकोबार इधर है। देखिए कैसे मजा आने वाला भैया पढ़ने में, पढ़िए ऐसे इंटरेस्ट। अब देखिए हम ये चीज हम बताए थे, देखिए सिक्किम है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, नेपाल भूटान के बीच में सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये देखिए मिजोरम। चलिए हम आपको मैप का सेक्शन अलग पढ़ाएंगे, सुनाने देते हैं यार, मैप का सेक्शन आपका अलग चलाएंगे। नदी का सेक्शन आपसे देखिए, आप ही इसी बार हमेशा पहाड़ी से पूछता है, हिमालयन की नदी से, ये हिमालय है, हिमालय देखिए, गंगा नदी है, यमुना नदी, आप थोड़ा सा देख लीजिए, झेलम, इसको आप सजा लीजिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 3 सब मिलके कहाँ है, सिंधु नदी में मिलता है, समझ रहे ना। देखिए भारत एक विशाल देश है, प्राकृतिक 29 राज्य 7 केंद्र, बदल गए, आप लोग बताइए कमेंट में कितने कितने हैं अभी। ठीक है, गोदावरी नदी, ये सब हम मैप सेक्शन पढ़ाएंगे अलग से। ठीक है, थोड़ा देखिए जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, तथा हम क्या बोले थे, पहाड़ से टूट फूट के निर्माण के बाद अक्सर देखते होंगे जो पहाड़ी नदियां हैं, जो हिमालयन तरफ से आती है, जो गिरती है, वहां पे मिट्टी उपजाऊ होती है, इसीलिए देखते हो गंगा वाला क्षेत्र, गंगा उस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी, ये पूछेगा, वो नदियां तो बहुत महीन मिट्टी होती है, नदी बेसिन से निक्षेप, तो कौन सा नदी है, तो जलोढ़ निक्षेप उसी को बोलते हैं, उसी जलोढ़ मृदा। सहायक नदी, एक नदी या सरिता, ठीक है, नदी को सरिता बोलते हैं। ठीक है, वो संस्कृत व्याकरण हो गया आपका। ठीक है, व्याकरण पढ़ा देंगे हम लोग, आप लोग टेंशन प्री निकालिए, मेंस में हम व्याकरण पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए भौतिक विभाजन में आते हैं। ठीक, अब देखिए सब सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं, जिसको हिमाद्री कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, बृहद हिमालय, हिमालय जो है, बृहद हिमालय वाला जो पार्ट है बड़ा का, उसको बृहद हिमालय ही हिमाद्री कहलाता है। ठीक है, कहा हिमाद्री का, हिम से ढका हुआ रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हिमाद्री क्या है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, याद रखिए, मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, अभी हम दिखाएंगे। ये लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है, आप लोग घूमे होंगे कुल्ली मनाली वगैरह ना, ये मध्य हिमालय हिमाचल कहते हैं। ठीक है, न कि हिमाचल प्रदेश, वो तो नाम है हिमाचल, मध्य हिमालय को ही हिमाचल, बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। उसके बृहद हिमालय के दक्षिण में हिमाचल देखने। उसके बाद
5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। काहे लगाएंगे, छोड़िए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है। हिमालय का दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां के द्वारा लगे जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। आइए पहले हम आप पढ़ाते हैं आपको ऊपर में। ये भैया हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय जो है, आपको देखिए कितना मस्त सीन है देखने में, जाइए घूमने के लिए। हिमालय जो है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे लंबी श्रृंखला जो है, उसको बोलते हैं बृहत हिमालय, उसको हिमाद्री कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े शिखर पाए जाते हैं। कौन कौन शिखर, बड़े बड़े शिखर पाए जाते हैं। एवरेस्ट वगैरह सब हिमाद्री में है, बृहत हिमालय। दूसरा इसके दक्षिण में है, उसको बोलते हैं हिमाचल। हिमाचल हिमाचल को ही क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय। तीसरा है शिवालिक। शिवालिक कहाँ है, फिर उसके नीचे में मिलेगा यही गंगा, यमुना, जितना नदी है ये आके सब आके एक नदी निर्माण करता है, एक मैदानी भाग का। इसीलिए देखते हैं ये वाला बड़ा समृद्ध होता है। समझ में आ गया, वही चीज हम आपको और डीपली पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए थोड़ा सा भैया, क्वेश्चन आया था, सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है किसको, इस डेल्टा क्या करती, त्रिभुजाकार है। सुंदरबन डेल्टा क्या करता, सबसे बड़ा डेल्टा त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग है, डेल्टा क्या है, पहले डेल्टा देखते हैं, ऐसे त्रिभुजाकार है सुंदरबन, ठीक है। डेल्टा क्या है, जो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। आप देखिए, सुनिए, मान लेते हैं ये नदी है, बहते 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 एक समुद्र है, ये प्रवेश जो किया तो यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण किया। एक पक्षीपाद डेल्टा है, सुने होंगे, मिसिसिपी की नदी पर है अमेरिका में, है ना। तो उसके बाद पक्षीपाद 5 ऐसे करके बना हुआ है। तो समझ गए, डेल्टा भी समझ गए। जहां समुद्र में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आएगा, लिखिएगा। उसका मैं आंसर ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। भारत का पश्चिमी भाग भारतीय महामरुस्थल स्थित है, कहाँ है, आइए हम दिखाते हैं। ये वाला जो भाग है पश्चिमी राजस्थान, ये सब महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क तथा गर्म रेतीला स्थल है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ले, अभी हम लोग क्या बोले थे, सुंदरबन डेल्टा त्रिभुजाकार है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, जिसको बोलते हैं त्रिभुजाकार है। तो देखते हैं ये जो पठारवा है ना, ये है यहाँ से, ये दक्कन का पठार जो है, देख रहे हैं त्रिभुजाकार है ना। ये मैदान के दक्षिण में, समझते जाइए, आपको सजाने भी दे सकता है एग्जाम में। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना, कहानी बना के जोड़ते जाना है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा पकड़ के उड़ा के गद्दार छोड़ा देना है, ठीक है। धरातल काफी ऊंचा नीचा है, इससे तो बहुत सी पहाड़ियां हैं, तो क्या जाने करेंगे। अब देखिए, अरावली श्रृंखला स्थित है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। अरावली के बारे में कुछ बताए थे हम, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत अरावली है, ठीक है। विंध्य एवं सतपुरा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, सब कहाँ है, यहीं पे है, इधर नीचे में। विंध्य उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजक रेखा काम करती है, विंध्य श्रृंखला, विंध्य पर्वत। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, देखिए समझिए, नर्मदा और तापी दोनों नदी कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर, ठीक है। ये पश्चिम की जो अरब सागर में गिरती है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक समान विस्तार रूप है जो पूर्वी घाट के बीच में टूटा हुआ समान है, क्या है, छोड़िए ना, मतलब क्या है, ठीक है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, कौन, दक्कन का पठार वगैरह में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के, देखिए हम आपको एक बार और पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो किसी तरह आते हैं स्टेटमेंट सवाल, वो बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं कावेरी, गंगा यमुना कावेरी, क्या अपने से की इससे जरूरत नहीं है, एकदम आपको हम जरूरत वाला चीज पढ़ाएंगे। तटीय मैदान, तटीय मैदान क्या, पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकड़े हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान क्या है, सकड़ा नहीं है तो क्या है, बताएगा, चौड़े हैं। अब याद रखिएगा, पश्चिम वाला जो तटीय मैदान है, ये जो तटीय भाग है, ये थोड़ा सकड़ा है, लेकिन पूर्वी वाला थोड़ा चौड़ा है, ठीक। इसीलिए देखते होंगे ज्यादा व्यापार पूर्वी तरफ से होता है, समझ में आ गया। अब आते हैं
महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कट गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी होगा, है ना। ये सभी नदियां जो है समझ लें कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर। तो कलर खत्म हो गया। चलिए इतना आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। अगले भाग में फिर हम लोग देखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत हो गया लगता है, कोई बात नहीं, इतना पढ़े ना, मजा से पढ़िए। फिर अगले भाग में हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, एकदम निपटा देंगे जल्दी, ज्योग्राफी भी निपटा देंगे इसी तरह। एक सवाल में छूटने वाला, ज्योग्राफी हिस्ट्री या साइंस का। वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, ठीक है। अब भी शेयर करना, सपोर्ट करना है, ठीक है।